बताया, हमारी बात हमको बताया और उन्होंने कहा कि कल आप लोग रहिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है प्रमुख सचिव से बैठकर हमको बात करना है। आज हम लोग करीब 2:30 बजे के आसपास आदरणीय प्रमुख सचिव के कक्ष में जाकर के आदरणीय शर्मा जी के नेतृत्व में विस्तृत चर्चा किया गया, जिस पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश, उनके आदेश निर्देश जो भी उन्हें प्राप्त थे, उन्होंने कहा मैं कल मुलाकात किया था और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से डीजी मैडम और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय 4:45 पर 5 बजे के आसपास उनकी भी मुलाकात हुई थी। दोनों का संगम हुआ, दोनों की बातों में जो सार निकल कर आया उससे लगा कि शिक्षा मित्रों के अब धीरे धीरे स्थितियों में काफी कुछ सुधार हो रहा है। आपकी समस्या का समाधान शीघ्रता से होगा। अब तमाम साथी हमारे कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है, शिक्षा मित्र के समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, नेता गुमराह कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कह दे रहा हूं कि मैं आपके समाधान के लिए संघर्ष कर रहा हूं, आपके समस्या के समाधान तक निरंतर मैं संघर्ष करूंगा। जिसको विश्वास नहीं है, जिसको ये लगता है उसकी जैसी भावना, जब पूरे आदर्श को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी क्या भावना है शिव कुमार शुक्ला के प्रति, आपकी क्या भावना है सुशील यादव के प्रति, आपकी क्या भावना है अरविंद और रमेश मिश्रा के प्रति, आपकी क्या भावना हमारे जिला अध्यक्षों के प्रति, आपकी क्या भावना है हमारे मंडल अध्यक्षों के प्रति, आपकी क्या भावना है संगठन के प्रति और आपकी क्या भावना है अपने प्रति, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। बस मेरा सुझाव है कि आप धैर्य और साहस के साथ, आपने जहां जहां मैंने बुलाया, जनवरी 23 से अब तक मैंने 3 बार आपको बुलाया। एक कार्यक्रम और हुआ 20 फरवरी का, उसमें भी हमने निवेदन इसलिए किया कि लोगों को ये ना लगे कि शिक्षा मित्रों का बहुत कुछ होने जा रहा था और शिव कुमार शुक्ला ने उसको विरक्त किया। खैर वो कार्यक्रम भी सफल था, समन्वय में उसका भी हम उदाहरण देंगे। एक विस्तृत कार्यक्रम हुआ आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ, लेकिन तब से निरंतर हम लोग सरकार से जितनी हमारी दूरी थी उस दूरी को धीरे धीरे हम लोग पाटते पाटते बिल्कुल करीब पहुंच गए। के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। और उस करीब पहुंचने के बाद अब शिक्षा मित्रों के समाधान का समय आ गया। मैंने 6 तारीख को आपको कह दिया था, 5 को धरना समाप्त हुआ था, 6 की शाम को मैंने आपसे कहा था। लोग कहते थे, तब भी कहा था, बीच के अपने उद्बोधन में कहा था, आज भी कह रहा हूं, पोस्ट के माध्यम से कहा हूं कि शिक्षा मित्र को फिर लखनऊ बुलाऊंगा और पूरी ताकत से शिक्षा मित्र आएगा, बसों में भर भर के आएगा और शिक्षा मित्र खुशियों से घर जाएगा। वो समय धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है और उस समय की आप प्रतीक्षा करिए और आप विचलित मत होइए, आप संगठित रहिए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ साथियों ने अपने नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्षों की बैठक किया। जिलाध्यक्षों ने 1-2 प्रस्ताव पारित किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी व अन्य जनपद के जिलाध्यक्ष साथियों ने हमें अवगत कराया। मैं उनकी बात से अपने बात को संबद्ध किया और हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार साथी हैं, उनकी बात से मैं अपने बात को संबद्ध रखता हूं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति में उनके प्रस्ताव जो आए थे उनमें एक प्रस्ताव है, बात किया जाए उनके कोटे के माननीय मंत्री हैं अनिल जी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करें। उनके कोटे के विधायक हैं, वो लोग भी बात करें। ये प्रस्ताव का मैं सर्वसम्मत से स्वागत करता हूं और इस प्रस्ताव में आप सबसे चाहता हूं कि जल्द ही परिणाम दिखे और जहां जरूरत होगी वहां आप बताएंगे तो शिव कुमार शुक्ला, सुशील यादव, रमेश मिश्रा आपको हाजिर मिलेंगे। और अगर मेरे और उपस्थिति में आपकी चर्चा आदरणीय जयंत जी से होगी तो आपको भी बल मिलेगा और मैं भी अपनी बात कहने में पूरी सक्षमता के साथ कहने का प्रयास करूँगा। दूसरा प्रस्ताव आया कि निदेशालय में धरना होना चाहिए। इस प्रस्ताव को मैं रोकता हूं। मैंने पहले भी कहा और वर्तमान में भी कह रहा हूं। जितने भी साथी लाइव हैं और जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे और लोग जानेंगे कि अभी आगामी 3 महीने तक शिक्षा मित्रों का किसी प्रकार का कोई धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन, क्रमिक अनशन या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा। और यद्यप ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का नहीं होगा,
मेरे साथियों का जो प्रस्ताव आया था उससे मैं अपने को संबद्ध करते हुए, सहमत करते हुए, परंतु जब भी आगे निर्णय लिया जाएगा